इमेजिन कीजिए आप एक बड़े होम रेनोवेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर हैं। आपका काम होमओनर के ग्रैंड विजन को सुनना, बजट का ध्यान रखना, टाइमलाइन मैनेज करना और ये एश्योर करना है कि बनकर तैयार हुआ किचन स्टनिंग दिखे। जब मेन ब्रेकर पैनल की रिवायरिंग करने और इंडक्शन स्टोव के लिए 240 वोल्ट की लाइंस बिछाने का टाइम आता है, तो क्या आप खुद वायर स्ट्रिपर्स की जोड़ी लेकर क्रॉल स्पेस में घुसते हैं? शायद नहीं। अगर आप प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, टाइलिंग, फ्रेमिंग और इंटीरियर डिजाइन सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करेंगे, तो टू थिंग्स होंगी। आप छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स से ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे और आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्वालिटी पूरी तरह गिर जाएगी। इसकी बजाय आप अपना फोन उठाते हैं और एक लाइसेंस्ड मास्टर इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते हैं। वह इलेक्ट्रिशियन एक ऑटोनोमस स्पेशलिस्ट है। वे अपने स्पेशलाइज्ड टूल्स जैसे मल्टीमीटर्स और कंड्यूट बेंडर्स खुद लाते हैं, अपने सब ब्लूप्रिंट्स के हिसाब से काम करते हैं और अपनी इंटरनल चेकलिस्ट मैनेज करते हैं। वे अपना काम करते हैं, ये वेरीफाई करते हैं कि करंट सेफली फ्लो हो रहा है और आपको एक सिंगल कंसाइज समरी के साथ रिपोर्ट बैक करते हैं कि किचन सर्किट अपग्रेड हो गया है और इंस्पेक्शन के लिए रेडी है। आपको वायर नट्स के हर ट्विस्ट को जानने की जरूरत नहीं है। ड्राइवॉलिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको बस वेरीफाइड आउटकम की जरूरत है। एआई एजेंट्स की दुनिया में इस पैटर्न को हायरार्किकल रिकर्सिव डेलीगेशन कहा जाता है और गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके में इसका सीक्रेट वेपन एजेंट टूल है। सेक्शन ब्रेक। मोनोलिथिक एजेंट्स एक दीवार से क्यों टकराते हैं? जब डेवलपर्स पहली बार एजेंट्स बनाना शुरू करते हैं तो नेचुरल इंस्टिंक्ट एक स्विस आर्मी नाइफ एजेंट बनाने की होती है। आप एक मैसिव 2000 वर्ड का सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, मॉडल को 30 अलग अलग टूल्स जैसे कैलकुलेटर्स, डेटाबेस लुकअप्स, एपीआई कनेक्टर्स, स्क्रैपर्स, कोड रनर्स से लैस करते हैं और बेस्ट की उम्मीद करते हैं। हालांकि मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स रिमार्केबली केपेबल हैं, लेकिन ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर प्रोडक्शन सिस्टम्स में सीवियर फेलियर मोड्स इंट्रोड्यूस करता है। कॉन्टेक्स्ट विंडो कंटेमिनेशन, हर टूल कॉल, इंटरमीडिएट स्टेप, रोजेसन डंप और चेन ऑफ थॉट स्क्रैच पैड टोकन एजेंट की एक्टिव मेमोरी में रहता है। अगर कोई एजेंट एक कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करने की कोशिश करता है, इसे 50 टेस्ट केसेस के अगेंस्ट टेस्ट करता है, 4 टाइम्स फेल होता है और फाइनली सही रिजल्ट पाता है, तो वो डजन्स ऑफ ट्रायल एंड एरर रीजनिंग टर्न्स कन्वर्सेशन हिस्ट्री को क्लटर कर देते हैं। एजेंट का कोर कॉन्टेक्स्ट नॉइज से पोल्यूट हो जाता है। अटेंशन डाइल्यूशन। जब एक एलएलएम के पास एक साथ डजन्स ऑफ टूल्स का एक्सेस होता है, तो गलत टूल सेलेक्ट करने या पैरामीटर वैल्यूज हेल्यूसिनेट करने की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। मॉडल का अटेंशन कंपीटिंग टूल डेफिनेशंस पर थिन स्प्रेड हो जाता है। कन्फ्लिक्टिंग पर्सोनाज और इंस्ट्रक्शंस। चैप्टर 1 में स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर सब टॉपिक 1.3 में हमने एक्सप्लोर किया था कि कैसे अलग अलग सिस्टम इंस्ट्रक्शंस हाई परफॉर्मेंस ड्राइव करते हैं। एक एम्पैथेटिक कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए डिजाइन किए गए एजेंट को एक डिटर्मिनिस्टिक पेडेंटिक रिगेक्स पार्सर बनने के लिए डिजाइन किए गए एजेंट की तुलना में पूरी तरह से अलग टोन, कंस्ट्रेंट सेट और रीजनिंग स्टाइल की जरूरत होती है। दोनों पर्सोनाज को एक सिंगल प्रॉम्प्ट में फ्यूज करने की कोशिश करने से एक ही कॉम्प्रोमाइज निकल कर आता है। एजेंट टूल इस डायलेमा को सॉल्व करता है, जिससे आप एक पूरे इंडिपेंडेंट एलएलएम एजेंट या एक कस्टम मल्टी एजेंट वर्कफ्लो को भी एक स्टैंडर्ड टूल इंटरफेस के अंदर रैप कर सकते हैं। पेरेंट एजेंट। जनरल कॉन्ट्रैक्टर के लिए चाइल्ड एजेंट किसी भी दूसरे कॉलेबल फंक्शन की तरह ही दिखता है। इसका एक नेम, एक डिस्क्रिप्शन और एक इनपुट स्कीमा होता है, लेकिन जब इसे इन्वोक किया जाता है तो ये एक आइसोलेटेड स्पेशलाइज्ड कॉग्निटिव लूप स्पिन अप करता है। कोऑर्डिनेटर एजेंट पेरेंट सिस्टम। आप डेटा इंजेक्शन पाइपलाइंस मैनेज करते हैं। टूल्स डेटाबेस राइटर, एजेंट टूल रिजेक्ट स्पेशलिस्ट। इन्वोक्स टूल सीरियल कोड्स के लिए पैटर्न जनरेट करें। एजेंट एज अ टूल चाइल्ड सब एजेंट। सिस्टम। आप एक डिटर्मिनिस्टिक रिजेक्ट्स इंजीनियर हैं। थारोली टेस्ट करें। इंटरनल टूल्स रिजेक्ट्स टेस्टर, सैंडबॉक्स, पैटर्न वैलिडेटर, इंटरनल रीजनिंग स्क्रैचपैड। टर्न 1 ट्राई पैटर्न ए रिजल्ट्स इन फेल टेस्ट केस 3। टर्न 2 ट्राई पैटर्न बी रिजल्ट्स इन पास ऑल 10 टेस्ट केसेस। रिटर्न क्लीन रिजल्ट पैटर्न कैरेट अपर केस A2Z 3 टाइम्स हाइफन /D4 टाइम्स $। सेक्शन ब्रेक। द आर्किटेक्चरल एडवांटेजेस ऑफ रिकर्सिव डेलीगेशन। सब एजेंट्स को टूल्स की तरह ट्रीट करना एंटरप्राइज सिस्टम्स के लिए 3 मेजर आर्किटेक्चरल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। द टोकन फायरवॉल, कॉन्टेक्स्ट विंडो आइसोलेशन। सबसे सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग एडवांटेज कॉन्टेक्स्ट एनकैप्सुलेशन है। जब एक पेरेंट एजेंट किसी एजेंट टूल को कॉल करता है, तो चाइल्ड के लिए एक फ्रेश आइसोलेटेड इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट स्पॉन होता है। चाइल्ड सब एजेंट 5, 10 या 20 टर्न्स ले सकता है, जिसमें वो सर्च इंजन को क्वेरी करना, इंटरनल यूनिट टेस्ट्स रन करना, सिंटैक्स एरर्स पर रिफ्लेक्ट करना और अपने काम को रिवाइज करना जैसे काम करता है। इनमें से कोई भी बीच की बातें पेरेंट एजेंट की कन्वर्सेशन हिस्ट्री में वापस लीक नहीं होती हैं। पेरेंट एजेंट को सिर्फ फाइनलाइज्ड आउटपुट स्ट्रिंग या स्ट्रक्चर्ड जेसन पेलोड मिलता है। इससे कोऑर्डिनेटर का टोकन यूसेज लीन रहता है और उसका अटेंशन स्पैन कॉग्निटिव नॉइस से बचा रहता है। मॉड्यूलर टेस्टेबिलिटी और वेरिफिकेशन। आप एक 30 टूल मोनोलिथिक एजेंट के लिए यूनिट टेस्ट कैसे लिखते हैं?
ये काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि स्टेप 4 की कोई एरर पैराग्राफ 7 में दी गई किसी इरिलेवेंट प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकती है। जब आप कैपेबिलिटीज को नेस्टेड एजेंट टूल यूनिट्स में डिकम्पोज करते हैं तो हर सब एजेंट एक इंडिपेंडेंटली टेस्टेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बन जाता है। आप कोऑर्डिनेटर से अटैच करने से पहले ही अपने रेगेक्स इंजीनियरिंग एजेंट को सिंथेटिक इनपुट्स वाले डेडिकेटेड टेस्ट स्विट के अगेंस्ट इवेंट्स इवेलुएट कर सकते हैं। ये असर्ट कर सकते हैं कि इसका आउटपुट स्ट्रिक्ट स्कीमा डेफिनेशन से मैच करता है और इसकी एक्यूरेसी को पूरी तरह आइसोलेशन में बेंचमार्क कर सकते हैं। हाइपर स्पेशलाइज्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टास्क को डीकपल करके आप हर सब एजेंट के लिए अंडरलाइंग मॉडल और हाइपर पैरामीटर्स को टेलर कर सकते हैं। आपका सुपरवाइजर एजेंट क्रिएटिव प्लानिंग के लिए हायर टेम्परेचर के साथ कॉन्फ़िगर किए गए हाई थ्रूपुट रीजनिंग मॉडल पर रन कर सकता है, जबकि आपका सब एजेंट स्ट्रिक्ट स्कीमा वैलिडेशन के साथ 0.0 के टेम्परेचर पर पिन किए गए लो लेटेंसी डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पर रन करता है। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंट टूल इन पायथन। चलिए इस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं। हम एक डेटा पाइपलाइन कोऑर्डिनेटर बनाने जा रहे हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड लॉग्स रिसीव करता है। जब इसे ऐसे मेसी स्ट्रिंग पैटर्न्स मिलते हैं जिन्हें एक्सट्रैक्शन की जरूरत होती है तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस कंस्ट्रक्शन और वेरिफिकेशन को एजेंट टूल में रैप किए गए एक डेडिकेटेड सब एजेंट को डेलीगेट कर देता है। स्टेप 1, सब एजेंट के इंटरनल टूल्स को डिफाइन करें। सबसे पहले हमारे स्पेशलिस्ट सब एजेंट को अपनी खुद की टूल बेल्ट की जरूरत है। चलिए इसे एक डिटर्मिनिस्टिक पायथन सैंडबॉक्स टूल प्रोवाइड करते हैं ताकि यह अपने कैंडिडेट रेगुलर एक्सप्रेशंस को एक्चुअल सैंपल स्ट्रिंग्स के अगेंस्ट टेस्ट कर सके। यह कोड स्निपेट एक हेल्पर फंक्शन को डिफाइन करता है जो सैम्प टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की एक लिस्ट के अगेंस्ट रेगुलर एक्सप्रेशंस को वैलिडेट और टेस्ट करता है और मैचेस स्टेट्स व कैप्चर्ड ग्रुप्स की रिपोर्ट देता है। इसके बाद यह इस फंक्शनैलिटी को ऑटोमेटेड एजेंट्स द्वारा यूज किए जाने के लिए एक एजेंट डेवलपमेंट किट टूल में रैप कर देता है। स्टेप 2, स्पेशलाइज्ड सब एजेंट बनाएं। अब हम सब एजेंट को इंस्टेंशिएट करते हैं। ध्यान दें कि इसकी सिस्टम इंस्ट्रक्शन कितनी स्ट्रिक्ट और फोकस्ड है। इसे आंसर रिटर्न करने से पहले टेस्ट रेगेक्स पैटर्न का यूज करके अपने काम को इटरेट और टेस्ट करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है। यह कोड स्निपेट एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज मॉडल एजेंट को इनिशियलाइज करता है जिसे एक रेगुलर एक्सप्रेशन इंजीनियर के रूप में काम करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। एक फास्ट लैंग्वेज मॉडल द्वारा पावर्ड और एक डेडिकेटेड पैटर्न टेस्टिंग टूल से इक्विप्ड इस एजेंट को फाइनल रिजल्ट डिलीवर करने से पहले सभी टेस्ट केसेस पास होने तक रेगुलर एक्सप्रेशंस को इटरेटिवली राइट, टेस्ट और रिफाइन करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। स्टेप 3, सब एजेंट को एक एजेंट टूल में रैप करें। यहीं पर असली मैजिक होता है। हम रेगेक्स स्पेशलिस्ट एजेंट को एक टूल में कन्वर्ट करते हैं। एजेंट टूल कंस्ट्रक्टर एजेंट इंस्टेंस को स्वीकार करता है, साथ ही एक डिस्क्रिप्शन भी देता है जो पेरेंट एजेंट को सिखाता है कि इस स्पेशलिस्ट का यूज कब और कैसे करना है। यह स्निपेट एक एजेंट टूल को कॉन्फ़िगर करता है जो कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएशन का काम एक डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट एजेंट को डेलीगेट करता है। स्पेशलिस्ट एजेंट टारगेट पैटर्न डिस्क्रिप्शन के साथ एग्जाम्पल मैचिंग और नॉन मैचिंग स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है, फिर रिजल्ट रिटर्न करने से पहले रेगुलर एक्सप्रेशन को डिजाइन, टेस्ट और वेरीफाई करता है। स्टेप 4, कोऑर्डिनेटर एजेंट बनाएं। कोऑर्डिनेटर एजेंट एब्स्ट्रैक्शन की एक हायर लेयर पर काम करता है। इसके पास डायरेक्ट रेगेक्स टेस्टिंग टूल्स नहीं होते हैं। इसके बजाय ये दूसरे एंटरप्राइज पाइपलाइन टूल्स के साथ रेगेक्स एजेंट टूल को रखता है। ये स्निपेट मैसी लॉग स्ट्रीम्स के लिए डेटा एक्सट्रैक्शन वर्कफ्लो को मैनेज करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट को कॉन्फ़िगर करता है। एक एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल का यूज करते हुए ये अजम्पशन बनाने के बजाय कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट पैटर्न क्रिएशन को एक स्पेशलाइज्ड टूल को डेलीगेट करता है और अल्टीमेटली सभी पैटर्न्स वेरीफाई हो जाने के बाद एक फाइनल पाइपलाइन समरी असेंबल करता है। सेक्शन ब्रेक, अंडर द हुड एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल को ट्रेस करना। यह समझने के लिए कि एडीके नेस्टेड एजेंट बाउंड्रीज में स्टेट और एग्जीक्यूशन को कैसे मैनेज करता है, चलिए ट्रेस करते हैं कि जब हम रनर के जरिए किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है। यह स्क्रिप्ट एक प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करने के लिए एक कोऑर्डिनेटर एजेंट के साथ एक एग्जीक्यूशन इंजन को इनिशियलाइज करती है। यह एजेंट से सर्वर लॉक्स से ट्रांजैक्शन नंबर और स्टेटस कोड्स पार्स करने के लिए एक डेटा एक्सट्रैक्शन पाइपलाइन डिजाइन करने को कहती है और वैलिड व इनवैलिड सैंपल फॉर्मेट्स के अगेंस्ट पेंस्ड पैटर्न्स को वेरीफाई करते हुए टास्क को रन करती है और जनरेटेड रिस्पॉन्स को प्रिंट करती है। चलिए पेरेंट चाइल्ड बाउंड्री के पार इंटरनल लाइफ साइकिल को डिसेक्ट करते हैं। डायग्राम वर्कफ्लो, यूजर रिक्वेस्ट से स्टार्ट करते हुए प्रोसेस रूट इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट में कोऑर्डिनेटर रनर से शुरू होता है। यहाँ पेरेंट सेशन इनिशियलाइज होता है और प्रॉम्प्ट प्लस सिस्टम इंस्ट्रक्शंस जेमिनी 2.5 प्रो को भेजे जाते हैं। इसके बाद मॉडल डिजाइन और वेरीफाई रिगेक्स के लिए टूल कॉल एमिट करता है। नेक्स्ट एजेंट टूल रैपर डिस्पैच होता है। यह पेरेंट टूल कॉल से आर्गुमेंट्स को सीरियलाइज करता है और आइसोलेटेड मेमोरी के साथ एक चाइल्ड इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट स्पॉन करता है। यह नेस्टेड इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट में चाइल्ड रनर में एंटर करता है। रिगेक्स स्पेशलिस्ट को इंस्ट्रक्शंस और आर्गुमेंट्स मिलते हैं। टर्न 1 में मॉडल टेस्ट रिगेक्स पैटर्न कॉल करता है। टर्न 2 में सैंडबॉक्स रन होता है और ऑल पास्ट इक्वल टू ट्रू रिटर्न करता है। टर्न 3 में रिगेक्स स्पेशलिस्ट फाइनल आंसर आउटपुट करता है और
चाइल्ड इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट टर्मिनेट हो जाता है। एजेंट टूल फिर रिस्पॉन्स को अनरैप करता है, चाइल्ड के फाइनल आंसर को एक स्टैंडर्ड टूल रिस्पॉन्स पेलोड के रूप में फॉर्मेट करता है। फाइनली कोऑर्डिनेटर रूट कॉन्टेक्स्ट में रिज्यूम होता है। यह बिना किसी इंटरमीडिएट स्क्रैच पैड के टूल रिस्पॉन्स रिसीव करता है और जेमिनी 2.5 प्रो फाइनलाइज्ड पाइपलाइन स्ट्रेटजी जनरेट करता है। कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन इन डेप्थ। इस एग्जीक्यूशन के दौरान रेगेक्स स्पेशलिस्ट ने पैटर्न को परफेक्ट करने के लिए अपने पायथन सैंडबॉक्स टूल के साथ 3 कन्वर्सेशनल टर्न्स लिए हो सकते हैं। एजेंट टूल की आइसोलेशन बाउंड्री के कारण पेरेंट एजेंट की कॉन्टेक्स्ट विंडो एग्जैक्टली 1 टूल कॉल और 1 टूल रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करती है। चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट खत्म होने पर चाइल्ड एजेंट की टेम्परेरी रीजनिंग, सैंडबॉक्स एरर्स और रिट्राइज पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। पेरेंट को चाइल्ड के इंटरनल ट्रायल और एरर स्टेप्स पर कॉन्टेक्स्ट बजट बर्बाद किए बिना क्लीन हाई सिग्नल डेटा मिलता है। एजेंट टूल वर्सेस स्टैंडर्ड टूल्स वर्सेस मल्टी एजेंट टीम्स कब यूज करें? स्केलेबल सिस्टम्स बनाने के लिए सही कंपोजिशन स्ट्रेटजी चुनना बहुत क्रिटिकल है। अपनी एडी के आर्किटेक्चर डिजाइन करते समय इस प्रैक्टिकल डिसीजन मैट्रिक्स का यूज करें। यह टेबल लॉजिक टाइप, ऑटोनॉमी लेवल, टोकन इंपैक्ट और फेलियर रिकवरी के आधार पर 3 आर्किटेक्चरल अप्रोचेस जैसे कि स्टैंडर्ड फंक्शन टूल, एजेंट टूल और कोलैबोरेटिव मल्टी एजेंट टीम्स को कंपेयर करती है। लॉजिक टाइप की बात करें तो स्टैंडर्ड फंक्शन टूल्स डिटर्मिनिस्टिक कोड, मैथ, कैलकुलेशन और रॉ डेटाबेस रीड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। एजेंट टूल्स मल्टी स्टेप, ह्यूरिस्टिक, रीजनिंग, इटरेटिव ड्राफ्टिंग और ऑटोनोमस टूल यूजिंग सबटास्क्स को हैंडल करते हैं। मल्टी एजेंट टीम्स पीयर टू पीयर नेगोशिएशन और डायनामिक मल्टी पार्टी ब्रेनस्टॉर्मिंग में शामिल होती हैं। ऑटोनॉमी लेवल के मामले में स्टैंडर्ड फंक्शन टूल्स प्योर इनपुट टू आउटपुट एग्जीक्यूशन के साथ जीरो रीजनिंग ऑफर करते हैं। एजेंट टूल्स वेल डिफाइंड डेलीगेशन टास्क्स को सॉल्व करने के लिए बाउंडेड ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं। मल्टी एजेंट टीम्स में हाई ऑटोनॉमी होती है जो आपस में डायनामिकली कंट्रोल पास करती हैं। टोकन इंपैक्ट के बारे में स्टैंडर्ड फंक्शन टूल्स में प्रेडिक्टेबल और मिनिमल टोकन कंसेप्शन होता है। एजेंट टूल्स चाइल्ड एग्जीक्यूशन टोकन्स को पेरेंट कॉन्टेक्स्ट से पूरी तरह आइसोलेट करते हैं, जबकि मल्टी एजेंट टीम्स मल्टीपल एजेंट्स के बीच कॉन्टेक्स्ट को शेयर या सिंक्रोनाइज करती हैं। फाइनली फेलियर रिकवरी के लिए स्टैंडर्ड फंक्शन टूल्स एरर स्ट्रिंग्स या एक्सेप्शंस को सीधे कॉलर को रिटर्न करते हैं। एजेंट टूल्स चाइल्ड एजेंट्स को इंटरनली खुद को करेक्ट करने, रिट्राई करने और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टेस्ट करने की परमिशन देते हैं, जबकि मल्टी एजेंट टीम्स को मैसेजेस के जरिए एरर रिकवरी को एक्सप्लिसिटली कोऑर्डिनेट करना होता है। एजेंट ग्रेनुलैरिटी का गोल्डन रूल। अगर कोई डिटर्मिनिस्टिक पायथन फंक्शन किसी टास्क को रिलायबली कर सकता है तो उसे एजेंट टूल न बनाएं। अगर आपको पोस्टग्रेसक्यूएल से आईडी के जरिए कस्टमर रिकॉर्ड फेच करना है तो स्टैंडर्ड फंक्शन टूल का यूज करें। लेकिन अगर आपको कस्टमर रिकॉर्ड फेच करना है, ये डिटेक्ट करना है कि एड्रेस में जिप कोड मिसिंग है, किसी एक्सटर्नल जियोकोडिंग डायरेक्टरी को सर्च करना है, रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है और एड्रेस को क्लीनली फॉर्मेट करना है, तो वह मल्टी स्टेप और अनसर्टेन प्रोसेस एक एजेंट टूल के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। आर्किटेक्चरल पैटर्न्स, रिकर्सिव ट्रैप्स से बचाव। जैसे जैसे आपकी एजेंट हायरार्की बढ़ती है, इन 3 इंजीनियरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस को माइंड में रखें। डीप नेस्टिंग से बचें। हालांकि एडीके रिकर्सिव एजेंट कंपोजिशन सपोर्ट करता है, जैसे एजेंट ए एजेंट बी को कॉल करता है जो एजेंट सी को कॉल करता है, लेकिन प्रोडक्शन हायरार्की को शायद ही कभी 2 या 3 लेयर्स ऑफ डेप्थ से आगे बढ़ना चाहिए। डीप नेस्टिंग एंड टू एंड लेटेंसी को बढ़ाती है और डिबगिंग को मुश्किल बनाती है। 95% एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए 2 टियर हायरार्की जैसे कोऑर्डिनेटर से स्पेशलिस्ट्स काफ़ी है। एक्सप्लिसिट इनपुट या आउटपुट स्कीमा। यह सुनिश्चित करें कि आपके एजेंट टूल पर डिस्क्रिप्शन एक्सप्लिसिटली लिस्ट करता है कि चाइल्ड एजेंट को किन पैरामीटर्स की जरूरत है। क्योंकि एलएलएम टूल कॉल के लिए आर्गुमेंट्स जनरेट करते हैं, इसलिए एम्बिग्युअस डिस्क्रिप्शंस की वजह से पैरामीटर्स मिस हो सकते हैं और अननेसेसरी क्लेरिफिकेशन टर्न्स होते हैं। यह कोड स्निपेट दिखाता है कि सोर्स कोड पर स्टैटिक सिक्योरिटी ऑडिट्स परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए गए एक एजेंट टूल को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, जिसमें रिक्वायर्ड इनपुट पैरामीटर्स और वल्नरेबिलिटीज की डिटेल देने वाले एक्सपेक्टेड रिपोर्ट आउटपुट के बारे में डिटेल्ड और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आगे देखते हुए, जब सब एजेंट्स और टूल्स में गड़बड़ी आती है, हमने एक पावरफुल आर्किटेक्चरल पैटर्न एस्टैब्लिश किया है। क्लीन टूल बाउंड्रीज के अंदर रैप किए गए स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स के बीच कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव वर्कलोड्स को डिवाइड करना। ऑन पेपर हमारा होम रेनोवेशन क्लॉकवर्क की तरह चलता है। जनरल कॉन्ट्रैक्टर इलेक्ट्रिकल टास्क मास्टर इलेक्ट्रिशियन को डेलीगेट करता है, जो अपने स्पेशलाइज्ड टूल्स के साथ स्मूथली काम करता है। लेकिन क्या होता है जब रियल वर्ल्ड पुशबैक करता है? क्या होता है अगर इलेक्ट्रीशियन किसी अनएक्सपेक्टेड लाइव वायर से टकरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ना है? क्या होता है अगर कोई एक्सटर्नल रेस्ट एपीआई 504 गेटवे टाइम आउट रिटर्न करती है, कोई डेटाबेस ड्राइवर अनहैंडल्ड कनेक्शन पूल एक्सेप्शन थ्रो करता है, या कोई डेलीगेटेड सब एजेंट इनफाइनाइट रीजनिंग लूप में फंस जाता है और मेलफॉर्मेट जेसन प्रोड्यूस करता है? सेक्शन 3.5 में हम टूल एरर हैंडलिंग, टाइम आउट्स और रेजिलियंसी पैटर्न्स पर काम करेंगे। आप सीखेंगे कि अपने टूल्स और एजेंट टूल इंस्टेंसेस के आसपास प्रोडक्शन ग्रेड शॉक एब्जॉर्बर्स कैसे बनाएं, स्ट्रक्चर्ड रिट्राई पॉलिसीज, सर्किट ब्रेकर्स,
फॉलबैक स्ट्रेटेजीज और ग्रेसफुल डिग्रेडेशन इंप्लीमेंट करके अपने एजेंट्स को स्मूथली रन कराते रहें, भले ही एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज फेल हो जाएं।